गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। इससे पहले हमने पढ़ा कि आर्थिक समस्याएं क्या है। आर्थिक समस्या के अंतर्गत हमने पढ़ा कि हमारी आवश्यकताएं असीमित है और हमारे पास साधन सीमित है और उन सीमित साधनों का हम वैकल्पिक प्रयोग कर सकते हैं, जिस कारण हमें हमारे पास चयन की समस्या आ जाती है। तो जो आर्थिक समस्या है वो चयन की समस्या ही आर्थिक समस्या कहलाती है। तो आज का हमारा टॉपिक है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या यानी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये चाहे कोई छोटा देश हो, चाहे कोई बड़ा देश हो, या मध्यम देश हो, या आपका ये कहें कि विकसित देश हो, विकासशील देश हो, या अल्प विकसित देश हो, तो ये केंद्रीय समस्याएं हर किसी देश में रहती है। चाहे कोई भी देश हो, चाहे आपका अमेरिका हो, चाहे आपका ब्राजील हो, चाहे भारत हो, चाहे आपका चाइना हो, तो ये जो केंद्रीय समस्याएं, ये समस्याएं हर किसी अर्थव्यवस्था में रहती है। तो जो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं, मुख्य रूप से 3 समस्याएं हैं। ये सभी अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। पहला है क्या उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। दूसरा है आपका उत्पादन कैसे किया जाए। तीसरा है उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो जो पहली समस्या आती है अर्थव्यवस्था की कि उत्पादन क्या उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। तो क्या, क्योंकि हमारे पास साधन सीमित हैं और हमारी आवश्यकताएं असीमित है, चाहे वो एक व्यक्ति के रूप में लो, चाहे अर्थव्यवस्था के रूप में लो, तो साधन सीमित होते हैं और आवश्यकताएं असीमित होती है। तो इसमें जो अर्थव्यवस्था के सामने एक चुनौती आ जाती है कि क्या उत्पादन करें और क्या न करें। तो पहला है क्या उत्पादन किया जाए, या तो उपभोग वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन। वस्तुओं में जैसे खाद्यान्न, रोटी, चावल, आटा, इसका उत्पादन किया जाए, या पूंजीगत वस्तुओं में आपका मशीनों का उत्पादन किया जाए। ये आपकी अर्थव्यवस्था पे निर्भर करता है। दूसरा, क्या उत्पादन किया जाए में आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। जो जैसे अभी इंडिया है, तो अभी विकासशील देश है, तो इंडिया की जो प्रमुखता रहेगी वो आवश्यक वस्तुओं की उत्पादन में रहेगी, और जो विकसित देश हैं वो विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, जैसे आपका कार, मोटरसाइकिल, ये जो भोग विलास की वस्तुएं होती है। तीसरा है क्या उत्पादन किया जाए में निजी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या आपका सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। निजी वस्तुओं के अंतर्गत जैसे आपका मकान आपका आ जाएगा, और स्कूटर इत्यादि, और सार्वजनिक वस्तुओं में आ जाएगा आपका अस्पताल, स्कूल, पार्क, इनका उत्पादन किया जाए। तो जो दूसरी क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। उपभोग वस्तुओं का उत्पादन किया जाए तो कितनी मात्रा में किया जाए, और पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाए तो कितनी मात्रा में किया जाए। आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन किया जाए तो कितनी मात्रा में किया जाए। विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन किया जाए तो कितनी मात्रा में किया जाए। तो पहली समस्या हमारी सॉल्व हो जाती है। जो केंद्रीय समस्याएं हर किसी अर्थव्यवस्था में पाई जाती है, क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। अब दूसरी समस्या आती है उत्पादन कैसे किया जाए। उत्पादन कैसे किया जाए यानी इसका सीधा टेक्निक से है, उत्पादन कैसे किया जाए। कोई भी अर्थव्यवस्था है उसके पास जो दूसरी चुनौती है कि उत्पादन कैसे किया जाए। श्रम प्रधान तकनीकी से किया जाए या पूंजी प्रधान तकनीकी से किया जाए। श्रम प्रधान तकनीकी के अंतर्गत पूंजी की तुलना में श्रम को अधिक महत्व दिया जाता है। ये काम जो जैसे इंडिया है तो यहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो यहाँ की अर्थव्यवस्था की प्रधानता रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्य श्रम से किया जाए, मानव से किया जाए, मानव द्वारा किया जाए, क्योंकि इससे रोजगार में वृद्धि होगी। जैसे पूंजी प्रधान तकनीकी में जहाँ पॉपुलेशन बहुत कम होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन दिल्ली से भी कम है, तो यहाँ एक ही मशीन हजारों एकड़ भूमि को जोत देती है, क्योंकि इसका ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल भारत से काफ़ी ज़्यादा है और पॉपुलेशन काफ़ी कम है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपके पास अगर मानव शक्ति ज़्यादा है तो आप श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करेंगे, अगर कम है तो आप पूंजी प्रधान तकनीक का
के प्रयोग से उत्पादन करेंगे। तीसरी समस्या आ जाती है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो उत्पादन किसके लिए किया जाए यानी ये वितरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। किसी भी अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं। पहला होता है मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र यानी विनिर्माण क्षेत्र, दूसरा होता है सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र, तीसरा होता है आपका एग्रीकल्चर जिसमें आपका कृषि आ जाता है, कृषि क्षेत्र। तो एक क्षेत्र जैसे विनिर्माण क्षेत्र का हम उदाहरण लेते हैं तो ये कार बनाती है। विनिर्माण क्षेत्र में आपका कार का उत्पादन होता है। तो कार बनाने के लिए आपके 4 चीजों की आवश्यकता होती है, 4 साधन, आपका लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो लैंड यानी भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम की आवश्यकता होती है। तो श्रम के बदले में जो दिया जाता है उसको आपका मजदूरी कहते हैं, भूमि के बदले में जो धन दिया जाता है उसको आपका लगान कहते हैं, और पूंजी के बदले में ब्याज मिलता है और उद्यम को लाभ मिलता है। तो विनिर्माण क्षेत्र कार का उत्पादन करता है। तो कार का उत्पादन करता है तो कार का उत्पादन किसके लिए करता है। एक तो पहले तो वो जो विनिर्माण क्षेत्र में कार्य कर रहे होंगे वही इस कार को खरीदेंगे और उद्यम को पैसा देंगे। दूसरा सेवा क्षेत्र में जो लोग लगे रहते हैं, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आपका बैंकिंग यातायात, ट्रांसपोर्ट, ये इत्यादि चीजें आती है। तो ये भी यहाँ से कार लेंगे और विनिर्माण क्षेत्र को पैसा देंगे, और कृषि क्षेत्र वाला भी कार का क्रय करेगा। इस प्रकार जो विनिर्माण क्षेत्र ने कार बनाई इसका उपयोग सेवा क्षेत्र वाला भी करेगा, कृषि क्षेत्र वाला भी करेगा। और जो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जो ट्रांसपोर्ट, क्योंकि जो कार बनेगी, जो कार बनती है जैसे इंडिया में गुजरात में बनेगी तो उसके लिए वो गुजरात में बनेगी और पूरे भारत में बिकेगी। तो इसके लिए यातायात की आवश्यकता होती है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत भी जो एटीएम में आपका पैसा जाता है वो भी वाहन में जाता है, और वाहन में जाने के कारण वो भी आपकी ट्रांसपोर्ट की सेवा लेता है। कृषि क्षेत्र में जैसे जो उत्पादन होता है गेहूं का प्रयोग विनिर्माण क्षेत्र वाला भी करेगा, सेवा क्षेत्र वाला भी करेगा। इस प्रकार ये अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो हर क्षेत्र, जो तीनों क्षेत्र हैं, एक की सेवा एक लेगा, एक की सेवा दूसरे की सेवा दूसरा लेगा। तो इस प्रकार ये आपका ये चक्र चलता रहता है पैसों का और सेवा का। तो एक का अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक का खर्च यानी दूसरे की इनकम, दूसरे का इनकम होती है। तो जो इसी को आपका जो राष्ट्रीय आय का वितरण होता है वो इन्हीं क्षेत्रों के अंतर्गत होता है। तो ये आपकी बहुत बड़ी समस्या थी, उत्पादन किसके लिए किया जाए। जो उत्पादन करेगा विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र के लिए भी करेगा, कृषि क्षेत्र के लिए भी करेगा। ये थी आपकी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। तो अगले सेशन में कुछ इंटरेस्टिंग लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।